है यशायाह के 43 अध्याय उसके दूसरे वचन में लिखा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। बाइबल कहती है हमको कि जब तू दुख में होगा, जब तू तकलीफ में होगा, जब तू समस्या में होगा, जब तू परेशान में होगा, जब तेरे जीवन में डिप्रेशन में होगा, जब तुझे ऐसा लगता है कि अभी सब कुछ खत्म होगा, प्रभु कहता है कि मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। प्रभु आज आप सबसे यही बताना चाहते हैं कि तू डर मत। प्रभु बताना चाहते हैं कि तू डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आपके अपने आप को छोड़ देंगे, आपके दोस्त आपको छोड़ देंगे, आपके परिवार आपको छोड़ देगा, लेकिन प्रभु आपको और मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका वादा है। वचन में लिखा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। आप कोई भी काम करो, अगर आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हो तो परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहेगा। प्रभु इजरायलियों के साथ था। जिस समय मूसा ने लाल समुद्र को डुबागा और इजरायली लोग वहां से जा रहे थे, परमेश्वर ने उन्हें वहां पर मिटने मरने नहीं दिया। परमेश्वर उस समुद्र में उनको डूबने नहीं दिया। परमेश्वर ने उसे उस लाल समुद्र को पार करने के लिए मदद की। जब आप और हम परमेश्वर पे वचन पर चलेंगे, जब आप और हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, जब आप और हम परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहेंगे, तो कोई भी परेशानी आने दो, कोई भी समस्या आने दो, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। उसका वचन में लिखा है कि वो हमें न कभी छोड़ेगा न कभी त्याग। ये उसका वाचा है, ये उसका वचन है। मनुष्य हमको धोखा दे सकता है, मनुष्य अपनी बातों से मुकर सकता है, लेकिन परमेश्वर हमें एक बार बोलता है, वो अपनी बातों से कभी नहीं मुकरता। बाइबल बताती है, जब फिरौन ने अपने सैनिक को इजरायलियों के पीछे लगाई, तो जब तक इजरायली लोग उस पानी से बाहर नहीं निकलते, तब तक बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने संभाला। और जैसे उन्होंने उस लाल समुद्र को पार किया, जो मिस्र के जो सैनिक थे वो क्या हो गए, पानी में डूब गए। जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहते हैं, परमेश्वर हमें संभालता है। तो आज इस सुंदर दोपहर को हम क्या सीख रहे हैं? पहली चीज कि जब आप प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु अपना हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु हमेशा आपको संभालेगा। नए करार में जब हम देखते, जब पतरस प्रभु यीशु जब पानी से चल के आ रहे थे, पतरस नाव में था और प्रभु यीशु ने पतरस को कहा कि तू आ जा, और जैसे पतरस चलने लगा, उसने उसकी नजर तूफान की ओर गई और वो डूबने लगा। लेकिन बाइबल बताती है प्रभु यीशु ने आकर उसे उठाया। जब आप और हम जब संकट में होते हैं, जब आप और हम ऐसे लगते कि हम डूबने वाले हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमको परमेश्वर के पास आना चाहिए, हमको प्रार्थना करना चाहिए, हमको परमेश्वर के वचन पर चलना चाहिए। तो प्रभु हमें कभी डूबने नहीं देगा। प्रभु आपके कामों को आशीष करेगा, प्रभु आपकी सैलरी बढ़ाएगा, प्रभु आपको चंगाई देगा, प्रभु आपकी हर एक घटी को पूरा करेगा, क्योंकि वो हर एक प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। आगे वचन में लिखा है, और जब तू नदी में होकर चले वे तुझे डुबा न सकेगी, जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लो तुझे न जला सकेगी। बाइबल में लिखा है कि शद्रक, मेशक, अबेदनेगो ये 3 परमेश्वर के दास थे, और उस राजा ने क्या किया? परमेश्वर की उपासना स्तुति करते, इसीलिए उनको क्या किया? एक आग में, उनको भट्टी में डाला ताकि वो मर जाए। लेकिन बाइबल बताती है कि उस आग उनका नाश नहीं कर पाए। जब उनको डाला गया उस आग में, तो जो व्यक्ति उनको उस आग में डाल रहा था, बाइबल बताती है कि वो जल के खाक हो गया। लेकिन ये तीनों वैसे के वैसे उस जाल में आनंद मना रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। जब उन्होंने देखा, राजा ने देखा कि अरे ये तो मस्त घूम रहे फिर रहे उस आग में, उनको कोई चीज की हानि नहीं हो रही है, तब उसने क्या कहा कि इन्हें वापस बाहर निकालो।
और जैसे उनको बाहर निकाला देखा तो उनके कपड़े वैसे के वैसे थे, उनके शरीर में उस आग की ना बास थी ना कुछ थी। हम क्या देखते हैं इस वचन के? दूसरी बात कि जब हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं ना, तो आपके सामने कितना भी परेशानी आने दो, आपके सामने कितना भी दुख आने दो, आपके सामने कितना भी तकलीफ आने दो, परमेश्वर आपको उस चीज से बाहर निकालेगा। परमेश्वर आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। परमेश्वर आपकी हर एक परिस्थिति जो आज हम चल रहे हैं उस चीजों के ऊपर, परमेश्वर उसे दूर करेगा। भले आपके जीवन में दुख होगा, भले आपके जीवन में बीमारी होगा, भले आपके काम क्षेत्र बराबर नहीं चलता होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन है, यदि तू मेरे वचन पर चलेगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे कोई चीज की तकलीफ होने नहीं दूंगा। हमारा विश्वास परमेश्वर की ओर होना चाहिए। हमारा विश्वास कोई मनुष्य के ऊपर नहीं होना चाहिए। बहुत से बार हम क्या करते हैं, जब हम दुख में होते हैं, जब हम तकलीफ में होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऐसे इंसानों से अपने दुखों को बांटते हैं जो हमको गलत मार्ग दिखाता है। बाइबल बताती है कि जब हम संसार के लोगों से सलाह लेते हैं तो निश्चय हम गिर जाते हैं। जब आपके जीवन में कोई तकलीफ होती है तो अपने पास्टर को कॉल कीजिए। जब आपके जीवन में कोई समस्या है तो आपके पास्टर से, आपके जो लीडर्स हैं उनके साथ आप क्या कीजिए, बातचीत कीजिए। एक वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के पास आइए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपकी परिस्थिति को बदल देगा। जब हम बोलते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसका मतलब है कि हम रोजाना प्रार्थना करें। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसका मतलब है कि रोज हम बाइबल पढ़े। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के वचनों पर चले। यशायाह के अध्याय जब मैंने आप पढ़ा आपके लिए 43 अध्याय उसके दूसरे वचन में, कि परमेश्वर हमेशा आप और हमारे साथ है। वो आपको कभी डूबने नहीं देगा, वो आपको कभी जलने नहीं देगा, वो आपको कभी गिरने नहीं देगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे वह उठ खड़ा होगा, लेकिन विधर्मी एक बार भी गिर जाए वो नाश हो जाएगा। आज इस दोपहर को मैं आज सारे भाई बहनों को यहाँ पर उत्साहित करना चाहता हूँ। आप प्रार्थना कीजिए, आप विश्वास कीजिए, प्रभु आपको कभी गिरने नहीं देगा, प्रभु आपको कभी मिटने नहीं देगा। आपके विश्वास को मजबूत कीजिए, आपके विश्वास को उस चट्टान के समान कीजिए, ताकि कितने भी लहरें आए, कितने भी परेशानी आए, कितना भी तूफान आए, आपके घर को हिला ना सके। जब हमारा घर अगर कमजोर होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो गिर जाएगा। जब आपका घर मजबूत रहेगा, उसकी नींव मजबूत रहेगी, तो कितना भी तूफान आए, कितनी भी बाढ़ आए, आपको घर को हिला नहीं सकती। उसी तरह जब आप प्रार्थना में रहते हो, परमेश्वर के वचनों में रहते हो, उपवास में रहते हो, प्रभु यीशु के पीछे चलते हो, तो प्रभु आपको कभी गिरने नहीं देगा। प्रभु आपके जीवन में आशीष करेगा, प्रभु आपके परिवार में आशीष करेगा, प्रभु आपके काम के क्षेत्र में आशीष करेगा, प्रभु आपके हर एक बीमारी को दूर करेगा, प्रभु आपके हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। प्रभु इस सुंदर दोपहर को आप सबसे यही बातें बताना चाहते हैं। न केवल हफ्ते में एक बार प्रार्थना करने वाले बनो, रोजाना प्रार्थना करने वाले बनो, रोजाना परमेश्वर को पुकारने वाले बनो, रोजाना प्रभु के पास आने वाले बनो, रोजाना परमेश्वर के पीछे चलने वाले बनो। मनुष्य के पीछे नहीं, परंतु हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। प्रभु के पीछे जितना आप चलोगे, प्रभु के साथ रहोगे ना, परमेश्वर आपके साथ रहेगा, प्रभु यीशु आपके साथ रहेगा, प्रभु यीशु आपको ना कभी छोड़ेगा